2 दिन तक इंटरनेट बंद है, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात। मस्जिद के बाहर पुलिस ने डेरा जमाया है और आसमान से ड्रोन निगरानी कर रहा है। बरेली में जुम्मे के रोज पुलिस ने चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के इंतजाम किए और इसी बीच मस्जिदों में शांतिपूर्ण तरीके से नमाज पढ़ी गई। पुलिस को इनपुट मिला था कि बीते जुम्मे यानी 26 सितंबर की तरह इस बार भी प्रदर्शन हो सकता है, हालात बिगड़ सकते हैं। इसके लिए पहले से ही करीब 10,000 पुलिस के जवानों को चप्पे चप्पे पर तैनात कर दिया गया था और उसका असर भी नजर आया। लोग आए, नमाज पढ़ी और शांति से अपने अपने घरों को वापस लौट गए। जो हमारे मौलाना साहब हैं नमाज पढ़ा रहे थे, उन्होंने शांति की अपील की कि और शहर के दरबार से ये अपील करी कि कोई ऐसा कार्य ना करें कि जिससे कोई शहर की हवा खराब हो और आप लोग शांति से नमाज अदा करके अपने घरों को जाएं। शहर का माहौल कैसा है? शहर का माहौल तो शांतिपूर्ण है, कानून व्यवस्था भी सही है, पुलिस अपना काम बढ़िया कर रही है। इंटरनेट बंद होने का भी असर पड़ा है, थोड़ा सा जो माहौल अफवाहें जोड़ती हैं। हाँ, अब बहुत ये हुआ है कि लोग जैसे बाजार आजकल बंद है, कम है नमाजी, तो यहाँ नमाजी कम आए और लोगों ने ज़्यादातर मोहल्ले की मस्जिदों में नमाज अदा करी होगी, इसलिए यहाँ नमाजी कम है। मैं यहाँ दरगाह नासिर मियाँ का खादिम हूँ और हमारे यहाँ जो नमाज हर जुमे में पब्लिक ज़्यादा होती थी, इस टाइम कम है। 200-250 लोगों ने नमाज पढ़ी है, शांति से नमाज हुई और शहर में चैन अमन के लिए दुआ करी गई है। दरअसल आई लव मोहम्मद प्रकरण को लेकर बरेली में हुए बवाल के मद्देनजर शुक्रवार को जुम्मे की नमाज शांतिपूर्वक खत्म कराने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। सुबह से ही सभी थाना प्रभारी क्षेत्र में गश्त करते रहे। जिलाधिकारी तक पहुंचे पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने भी नगर क्षेत्र में भ्रमण कर हालात का जायजा लिया। दोपहर बाद जिले भर में जुम्मे की नमाज सकुशल खत्म होने पर पुलिस ने राहत की सांस ली। मौके पर डीएम बरेली पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि हमने क्षेत्र को 4 जोन में बांटा था ताकि किसी भी स्थिति से निपटा जा सके। इसकी वजह से 1 से 1.5 घंटे के बीच में कंट्रोल कर लिया गया था और आज चूंकि जुमे की नमाज है और नमाज को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के उद्देश्य से हम लोगों ने पूरे शहरी क्षेत्र को सुपर जोन, सेक्टर और स्टैटिक इन संवेदनशील बिंदुओं में बांट रखा है और इस सभी जगहों पर जो हमारे मजिस्ट्रेट्स हैं, हमारे जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, सबकी तैनाती की गई है। बाहर से भी फोर्स आई हुई है, बाहर से पुलिस अधिकारी, हमारे मजिस्ट्रेट्स बाहर से भी आए हुए हैं और हम लोग इसके साथ साथ जो है मतलब रूफ टॉप ड्यूटी भी लगी हुई है और इसके साथ ही जो हमारे ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही, कहीं छतों पे पत्थर इकट्ठा तो नहीं किए गए हैं। इसके अलावा इंटेलिजेंस और LIU की सहायता ली जा रही है। साथ ही साथ जो है हम लोग लगातार संवाद कायम किए हुए हैं सभी लोगों से। धर्मगुरुओं ने आज अपील भी किया है कि लोग अपनी नमाज पढ़ें, नमाज पढ़ने के बाद सीधे अपने घरों को चले जाएं। तो मुझे कहीं पूरी उम्मीद है कहीं किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ बहुत शांतिपूर्वक अच्छे तरीके से संपन्न हो जाएगा। जनता से मेरी स्पष्ट ये है कि कोई भी अफवाहों पे ध्यान नहीं दे। कहीं कोई दिक्कत लगती है तो कंट्रोल रूम के नंबर को मिलाकर वो अपनी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं और पूरे शहर की या जनपद की शांति व्यवस्था बनाए रखना ये सभी का दायित्व है। सिर्फ पुलिस और प्रशासन का काम नहीं है, सभी का ये काम है। तो मेरी अपील है कि आप सभी लोग पुलिस प्रशासन की मदद करें और इस शहर की शांति व्यवस्था बनाए रखने में अपना अमूल्य योगदान दें। वहीं जुम्मे की नमाज से पहले सवेरे से ही तमाम मौलानाओं ने बरेली के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की थी। आपको बता दें कि 26 सितंबर को जुम्मे की नमाज के बाद आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद के बीच जो उपद्रव भड़का, इसके बाद प्रशासन की तरफ से एक के बाद एक आरोपियों पर कार्रवाई भी हो रही है। पुलिस ने कई अवैध निर्माण पर बुलडोजर भी चलाया। ड्रोन वीडियो जारी करके उपद्रवियों की पहचान तेजी से की गई। एनकाउंटर के बाद शाहजहांपुर के रहने वाले इदरीस और इकबाल की गिरफ्तारी भी मौलाना तौकीर रजा के साथ हुई। लेकिन मौलाना तौकीर रजा की गिरफ्तारी ने उपद्रवियों में हड़कंप मचा दिया है। पुलिस का कहना है कि कुछ आरोपियों ने भीड़ जुटाने, पुलिस की एंटी राइट गन छीनने और फायरिंग तक की कोशिश की। पुलिस ने एक्शन लेते हुए अब तक 81 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया है, जिसमें इत्तेहादुल मिल्लत काउंसिल IMC के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा, मास्टरमाइंड नदीम खान, डॉक्टर नफीस खान, इदरीस उर्फ बोरा, इकबाल उर्फ बुंदन खान शामिल है, जो तौकीर रजा के सबसे करीबी बताए जाते हैं। फिलहाल बरेली शांत है और पुलिस प्रशासन को उम्मीद है कि ये शांति आगे भी बनी रहेगी। द भारत टाइम्स की रिपोर्ट।